नमस्कार। चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो स्टेट्स ऑफ वॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में किसकी चमकेगी किस्मत, अब ये लगभग तय हो चुका है। एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं जो कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दे गया। मध्य प्रदेश, जहां बीजेपी की सरकार खतरे में है, ऐसा कहने वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी बम्पर जीत दर्ज कर सकती है। तो वहीं राजस्थान में राज कर रही कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने का समय आ गया है। राजस्थान में भी बीजेपी की जीत पक्की मानी जा रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में कड़ी टक्कर है। मिजोरम में भी कांग्रेस पार्टी की बुरी हार, पर तेलंगाना से कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आई है। तो आज एग्जिट पोल पे ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये क्या हो गया, कांग्रेस पार्टी को हर राज्य से सिमटते क्यों जा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने ही जाल में फंसते चली गई जी। जहां ये लोग कह रहे थे कि चार चार राज्यों में हम जीत दर्ज करेंगे, जो एग्जिट पोल, अभी ये रिजल्ट नहीं है, जो एग्जिट पोल बता रहा है कि आप राजस्थान हार रहे हो, आप मध्य प्रदेश हार रहे हो, छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है और बुरी तरीके से सिंगल डिजिट में पहुंच गए आप मिजोरम के अंदर। तेलंगाना में खुशखबरी कांग्रेस पार्टी के लिए है कि वहां पे वो सरकार बना सकते हैं, ऐसा एग्जिट पोल बता रहा है जी। तो कहां से आपने लड़ाई शुरू की? लड़ाई आपने शुरू की कि राजस्थान जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं, तेलंगाना जीत रहे हैं। राहुल गांधी कहते थे चार चार राज्यों में कोई मुकाबला नहीं है, यही राहुल गांधी दावा कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी कह रही थी। तमाम जो कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम है, तमाम पत्रकार, एनालिस्ट, दलाल, सारे किस्म के लोग, सारे लोग कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सवाल ही नहीं उठता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत जाए। आज जो एग्जिट पोल और वैसे वैसे एग्जिट पोल, जो चैनल्स भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, वो भी कह रहे हैं कि 150 के आसपास सीटें आने वाली है। किसको? भारतीय जनता पार्टी को। तो आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया। कांग्रेस पार्टी जीती हुई बाजी हारी है और भारतीय जनता पार्टी हारी हुई बाजी को जीत में इन लोगों ने तब्दील कर दिया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीजेपी की ये रणनीति है जो आंकड़ों में नजर आ रहा है। लेकिन सर, सिर्फ एक राज्य तेलंगाना, जहां से कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आई है, ऐसे कैसे काम चलेगा? क्योंकि तेलंगाना में जो कांग्रेस की फाइट थी वो एक केसीआर जैसे नेता से थी, जो कि 9 साल से वहां सरकार में है। लेकिन अभी भी एग्जिट पोल जो दिखा रहा है, कांग्रेस को कोई बड़ी बहुमत नहीं दिखा रहा है। संभावना इस बात की है, अगर 60 सीटों के आसपास, 62 सीटों के आसपास कांग्रेस को जो दिखाया जा रहा है, उतनी सीटों पर कांग्रेस जीत भी जाती है, सरकार बना भी लेती है, तो क्या सरकार बनी रहेगी? ये सिर्फ तेलंगाना की बात नहीं है, हर जगह पर जो क्लोज फाइट में कांग्रेस जीती है और जहां पर कुछ सीटों से वो सरकार बनाने में कामयाब रही है, वहां पर कांग्रेस की सरकार गिरी है। पिछले दिनों जो पिछली बार इलेक्शन हुआ कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीटों का ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि कांग्रेस ने जेडीएस के साथ गठबंधन करके उन्हें मुख्यमंत्री का पद दे दिया। हुआ क्या? कांग्रेस टूट गई, जेडीएस टूट गई, भाजपा की सरकार बन गई। अगर तेलंगाना में कांग्रेस के लिए खुशखबरी माने तो एक कुछ समय के लिए खुशखबरी होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा अंतर नहीं है। 9 सालों की एक सरकार, एंटी इनकम्बेंसी, इतने बड़े तरीके से कांग्रेस ने कैंपेन किया, सबसे ज्यादा समय राहुल गांधी ने वहां दिया, प्रियंका वाड्रा पहुंची। लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस वहां पर 50-60 सीट जीतकर किसी तरीके से सरकार बनाने में कामयाब होती दिख रही है, तो इसका मतलब ये हार है कांग्रेस की, राहुल गांधी की हार है जी। तो इस हार से क्या सबक लेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो किसी चीज से सबक नहीं लेती, ना हार से, न जीत से, न सेटबैक से। ये राहुल गांधी के मन मुताबिक वो पूरा का पूरा एजेंडा चलता है। अभी
कोई सवाल पूछेगा कि कहाँ गया भाई आपके तमाम वो वादे, ये फ्री वो फ्री, ये जो रेवड़ियाँ बांटने का जो काम इन्होंने हर राज्यों में घूम घूम के किया, क्या नतीजा निकला? जी, नतीजा तो अगर आप ये देखिए, लीडरशिप आपके पास नहीं है, अगर आपके पास अच्छा चेहरा नहीं है तो आप चुनाव कैसे जीतोगे? और सबसे बड़ी चीज, छत्तीसगढ़ में सबसे कम गए राहुल गांधी, वहां बघेल साहब ने खुद मोर्चा संभाला और इसलिए वो टफ फाइट में है। राहुल गांधी अगर ज्यादा कैंपेनिंग वहां कर लिए होते तो मालूम चलता कि वहां भी वही हाल होता जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में। लेकिन एग्जिट पोल में दो चार चीजें जो समझ में आ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक सबक है अगर ये रिजल्ट में तब्दील हो जाता है तो। जिस हिसाब से राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, ये स्टोरी हम लोग स्टेट ऑफ वॉर में कुछ दिन पहले हम लोगों ने किया था कि किस तरीके से तमाम मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, जितने चर्च और जितने भी ये जो कन्वर्जन का काम में जुटे हुए लोग हैं, क्रिश्चियंस, क्योंकि वहां बहुत ऐसी संख्या है जिसके नाम से आपको लगेगा हिंदू, लेकिन वो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, वो क्रिप्टो क्रिश्चियंस वहां पे बहुत संख्या में हैं। इन सब लोगों ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के उस मायाजाल के तहत टोटो, जिसको कहते थे कि 100% वोटिंग जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ की है। तो ये लोग कहते नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर तेलंगाना में इस तरह का परफॉर्मेंस दे रही है तो उसके पीछे रिलीजियस पोलराइजेशन तो है। फतवा जारी हुआ है, चर्च से जो है फरमान जारी किया गया है, और इसीलिए ये जो दिल्ली में बैठी हुई मीडिया है जो चुपचाप, जब कभी भी कोई इस तरह का रिलीजियस पोलराइजेशन होता है तो भारतीय जनता पार्टी को दोष लगाती है, ये इसके ऊपर भी आपको रिथिंक करना पड़ेगा। क्योंकि राजस्थान में देखिए या मध्य प्रदेश में देखिए, मुसलमानों ने 90% से ज्यादा वोटिंग वो कांग्रेस के पक्ष में की है। सर, तो हार का ठीकरा किस पे फोड़ा जाएगा? देखिए, हार का ठीकरा तो राहुल गांधी पर फूटना चाहिए जी। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो मजबूरी है कि ये सबक लेने वाली बात, 2014 से कांग्रेस लगातार हारती रही है। सबक लेने के लिए कई कमेटियां बनी, कई पैनल बने, डिस्कशन हुआ, लेकिन नतीजा क्या निकला? सबक अगर लेंगे तो सबसे बड़ा सबक तो यही होता है कि आप नेतृत्व परिवर्तन करें। राहुल गांधी ने क्या किया? 2019 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई लोकसभा में, राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, फिर कहा हम अध्यक्ष नहीं बनेंगे, गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। फिर सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बन गई, वो गांधी परिवार से बाहर थी, वही थी, लेकिन लंबे समय तक वो अध्यक्ष बनी रही अंतरिम तरीके से जी। और फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को खड़ा कर दिया गया। ये खड़गे साहब भी ये इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड कैंडिडेट थे। दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत और फिर खड़गे। ये जब सिलेक्शन का प्रोसेस कांग्रेस के अंदर चलेगा और शीर्ष नेतृत्व ही इतना कमजोर है जिसको हटाने की मजबूरी नहीं है, कांग्रेस मजबूर है, कांग्रेस के नेता मजबूर हैं, उन्हें वो नहीं हटा सकते, तो ऐसे में आप विचार क्या करेंगे, सबक क्या लेंगे? कोई कांग्रेस के अंदर ये सबक ले सकता है, ये बता सकता है कि नहीं, राहुल गांधी की विफलता है, ये पिछले दिनों भी विफल हुए तो नाम के कांग्रेस के अध्यक्षता छोड़ा, लेकिन क्या किया उसके बाद इनडायरेक्टली पूरे कांग्रेस पर कब्जा करके वही रखे हुए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस जिस तरीके से अभी राजनीति कर रही है और राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं 2024 में पीएम मोदी को चैलेंज करने की स्थिति में, वो चैलेंज ना कर पाएंगे। और यहां पर जो नतीजे एग्जिट पोल के जो सामने आए हैं, जो सही में अगर कन्वर्ट होते हैं और उसमें हो सकता है कि और फेरबदल हो, तो ऐसे में राहुल गांधी को तो
कांग्रेस छोड़ देना चाहिए, ये राजनीति से संन्यास ले ले, यही उनके लिए अच्छी बात जी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो अब सभी को बेसब्री से इंतजार 3 दिसंबर का है। चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी घबराई नजर आ रही है तो बीजेपी जीत का अभी से ही जश्न मनाती नजर आ रही है। एग्जिट पोल पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।